सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं प्रसाद। क्यों बुलावे क्यों बोल है स्वामी, कुदरत शरण हमारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभु की अख प्यारी। जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा, सारे करो कृपा जी। जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा, साबिद तुम हर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग किए हम थापे। धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चूके सब शोक संतापे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कबीर साहब को कोई प्रेमी से मिलन गया। कबीर साहब को कोई प्रेमी से मिलन गया। घर गया तो घर में कबीर साहब की फैमिली मिली, उन्होंने वाइफ कोई लोग कहना उन्होंने नाम माता लोई सी, जो भी नाम से मैटर नहीं करता। तो पूछा गया भी कबीर साहब को मिलना। एक अगर हो गए तो बहुत आनंद आएगा पाऊँ। कबीर सतगुरु जी कहते हैं महा आनंद गुर शब्द विचार। गुर शब्द की विचार जिन्हें क्या भी विचार करेंगे, जी शब्द की विचार है ना, वो महा आनंद की प्राप्ति होगी। अगर सानू नहीं हो रही तो ना कितने सानू सोचना पड़ेगा कि सानू क्यों नहीं हो रही, क्योंकि शब्द की विचार में महा आनंद है। गुरु कह रहे कबीर साहब जी पत्नी जी ने पूछा, धर्म सपत्नी ने पूछा भी कबीर साहब ने मिलना। कहने लगे कि किसी भी मैयत पे गए, मतलब किसी की डेथ हो गई है, उत्थे नाल गए, शमशान घाट चले जाओ, ये मिलना है बहुत जल्दी है। तो कहने लगा हाँ मैं बहुत जल्दी है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है उन्होंने मिलने की, मैं रुक नहीं सकता, मैं शमशान घाट चल जाऊँ। मैं घर बैठ के वेट नहीं करूँगा। किसे जाना? शमशान घाट। मुँह भूल जाए थोड़ा जब मुश्किल चल जाता है शमशान घाट को, सवेरे सवेरे का टाइम है। कबीर साहब को देखने वास्ते वो शमशान घाट पे गए पीछे पीछे। उन्हें एक गल सुनी सी कबीर साहब बारे, और वो यही जानना चाहता सी। कहता उन्होंने पूछा उन्होंने गल कहना भी तुसी कबीर साहब को मिलने में इतने उत्सुक क्यों? कहना मैं जानता, मैं सुनिया कबीर साहब बारे कि उन्होंने हर वेले मौत चेते, हर वेले मौत चेते। नाल नाल बोलोगे तो तुहानू भी आनंद आएगा, उन्होंने तो आ ही जाएगा। नाल नाल अगर बोलोगे तो रसना दे गुरु कह दिंदा, जो तुसी बाणी नाल बोलते हो ना, ते नाम कहत गोबिंद का सूची पई रसना। देखो हुणे तुसीं पढ़ के हटे हो सुखमनी साहब दे विच, प्रभ की उस्तत करो संत मीत, संतो सत्संगियों मित्रों प्रभु की उस्तत करो। किस तरह? फॉर्मूला सावधान शरीर करके सावधान होने, शरीर की सावधानता ये है जो मैं बैठा और जैसे एवं करके बैठे हैं, एवं करके बैठे हैं, वो सावधान नहीं। शरीर करके सावधान और मन करके
एकाग्रचित, शरीर सावधान होएगा तो मन अपने आप एकाग्रचित होएगा, जो शरीर सावधान नहीं होएगा तो मन भी एकाग्र नहीं होएगा। ये संबंध है शरीर ता करके सतगुरु जी ने कहा भाई शरीर करके सावधान होके अपने प्रभ स्यों हो सावधान। ये भी लिखा और तुम कीर्तन सुनते सो ना तो थोड़ा बहुत चल जाता कीर्तन में, लेकिन जो तुम विचार में आओगे तो तुम बहुत सावधान होना पड़ेगा। मेरे को समा नहीं है, आगे चलिए। वो कहने लगे भाई ऐसी भी गल है कबीर साहब को तुझे सीखनी है। कहने लगे कबीर साहब जो ना उन्होंने हर वेले मौत देखा है, मैं सीखना भी मौत की में चेता है। तो कहने लगे तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जे वो कहने लगा मैं जावा शमशान घाट कबीर साहब ने मिलने वास्ते, तो मैं कबीर साहब को पहचाना कि और उसने व्हाट्सएप बंदा तो फटाफट कबीर साहब की फोटो दिखा लेंगे, गाड़ी की टीवी लगी हुई है कबीर साहब, पर वो तो सी नहीं। वो कहने लगे कबीर साहब की पहचान ये है कि कबीर साहब के सिर के उत्ते ना हर वेले एक लाट जलती है, लाट दीवा बलता फटाफट, दीवा बलता नहीं है कोई किसी के सिर के उत्ते। कहने का तरीका है कोई स्टोरी को किसी साखी को किसी गल को प्रतीकात्मक बनाना, प्रतीक है। तुम कहेंगे कोई बहुत जरूरी अगर गल कर रहे हो तो मन दसो, मैं स्वागत करता तुम गल कर लो, माफी चाहता है ना। मेरे को आता नहीं, मैं लगता पता नहीं इन्नी इंपॉर्टेंट गल हो रही है, मैं भी जाके सुना उठे। तो कबीर साहब के उत्ते सिर के उत्ते की चलता है एक लाल जलती है। लाल का मतलब हाँ रोशनी दीवा। ये इस गल का प्रतीक है कि कबीर साहब को हर वेले मौत चेता है। कबीर साहब को हर वेले मौत चेता है, मरना त्याग। वो कहने लगा ठीक है मैं पहचान जाता हूँ। तो फटाफट शमशान घाट पहुंचे, अंदर चला कर इतने संस्कार हो जाए, संस्कार हो जाए उत्थे जाके खड़ा हो गया। हम जिन्हें भी लोग उत्थे खड़े थे सब के सिर के उत्ते लाट चल रही थी, मतलब सबने मौत चेता। जिन्होंने मौत चेता है और शमशान घाट जाके 10 मिनट याद आ ही जाता ना भी चलो यार मैं भी एक दिन, हालांकि अजकल तो उत्थे भी कई याद नहीं रहता, उत्थे भी बिजनेस चल रहा होता, पर चलो पहला समा सी उस वेले लोगों को उत्थे शमशान घाट जाके याद सी कि भाई मनो एक दिन संसार को जाना है, सबना सौरे बजना, सबना सौरे, सौरे मतलब सौरा घर ਜਿਹੜਾ दो परलोक, दो लोगों की गल होती है गुरबाणी च, लोक ते परलोक। तुसीं ਅਸੀਂ ਇਹ पंक्तियां पढ़े जब तो एवं ही पढ़ते हैं तो सानू याद है, लेकिन सानू पता नहीं ना मतलब कि सौरे का भी मतलब है इतने दो ने, एक लोक है तो एक परलोक है। हम पढ़ते थे ना पैंती पेईड़े शौ सेव तू, पेईड़े शौ सेव तू, पेईड़े मतलब पेके का, जो ये संसार है ये पेका का जिथे असीं रह रहे हैं, तो जिथे जाना है वो है सौरा घर, मतलब लोक पेका घर ते परलोक सौरा घर। ठीक है जी, तो पीछे पीछे इको बंद कर दो मेरे ख्याल सही गल है। पेयड़े शौ सेवतु सौगरड़े सुख वस। इत्थे पति दी, पति कौन, पति कौन है, वाहिगुरु शब्द। जो भी ये शब्द आवे कहना शब्द, ठीक है जी। वाहिगुरु का भलेखा है ना, पहले कोई बंदे अजकल वाहिगुरु बन के लोग बह रहे हैं, बाबे बन के बह गए, कहने लगे भी असं रब ही हैं, कोई गल नहीं, सानू रब करके मनो। शब्द गुरु है, शब्द ही रब है, असी शब्द के उपासक का ध्यान करना है इसका। पेयड़े शौ सेवतु ताकि सावरड़े सुख वस, गुरमिल जज अचार सिख, तुद कदे ना लगे दुख। तेनों कभी दुख नहीं आ सकता अगर तू गुरु में मिल के चज ते आचार सीखो। चज कहते ना, चज जिमें कोई कुड़ी को ब्याहना होता है तो वो कहते तो कुड़ी को पहले सिखाते नहीं, मावा पहले तो बहुत सी होंगे सिखाने का ट्रेंड खत्म हो गया बहुत सारा। तो पहले कुकिंग सिखाते थे कुड़ियां को, सीना फिरौना सिखाते थे कि भाई ये सौरे घर जाना है तो इन्हों सब कुछ आना चाहिए। चज कहते चज वाली, तो जो ये सब नहीं आता कहते कुछ अच्छी
सुचची हो जिन्होंने चारे चढ़ आते सी आते ने भी सौरे जाके सुखी वसे उत्थे जेडे सौरे करते हैं उन्होंने जो काम कहने ਨੂੰ काम करना आता होवे कुकिंग आती होवे कपड़ा सीना बनाना आता होवे होर कई चीज़ां ने जो आती होण ते ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੀੜੇ ਸ਼ੋ ਸੇਵ ਤੂ ਸਾਵਰੜੇ ਸੁਖ ਵਸ ਗੁਰਮਿ ਚਜ ਆਚਾਰ ਸਿੱਖ ਤੁਧ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਦੁੱਖ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਵਸੇਂਗੀ ਪਰ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਸੌਖਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣੀ ਪੜਦੇ ਸੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪੀੜੇ ਸ਼ੋ ਸੇਵ ਤੂ ਸਾਵਰੜੇ ਸੁਖ ਵਸ ਗੁਰ ਮਿਲ ਚਜ ਆਚਾਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ शब्द सानू गाइड करता है शब्द सानू साडी माँ है शब्द साडा माँ तो बन के सानू सिखाता है कि की करना है की नहीं करना क्योंकि ये सारिया जिन्नियां बैठियां सारिया असीं जीव रूपी इस्त्रियां वा ते साडा एक दिन ब्याह होना है ते ब्याह हो के असीं सहुरे घर जाना सेम वही नक्शा सेम वही ड्राइंग जो इत्थे खिंची है सेम वही ड्राइंग उत्थे खिंची जदों कुड़ी दा ब्याह होंदा चले गए उत्थे सब के सिर के उत्ते लाट बनती सी इसका मतलब कि सबनों चेता है मौत चेता है सबनों मौत चेता है थोड़े चेर में मौत चेता आ गई ये भी भला है हम सोचा भी हम कबीर साहब को किमें लगा सब के सिर के उत्ते लाट चलती पई है उन्हें क्या कि कबीर के सिर के उत्ते हमेशा लाट चलती वो जो गेट सी ना शमशान घाट का उत्थे आके खड़ा हो गया हम जो बाहर आया किसी के फोन की घंटी बजी किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया सब ने अपने मैसेज पढ़ने शुरू करते तो ऐसा जी लाट चल रही थी ना वो हटनी शुरू हो गई कि हम मौत फिर भुल गई तो फिर अपने काम धंधे याद आ गए स्कूटी तक की कमारी और सब चले गए कबीर साहब आए तो कबीर साहब के बाहर आके भी ना तो कोई फोन है कबीर साहब को ना कोई स्कूटी है अजय भी सिर उत्ते लाट चल रही सब के सिर के ऊपर लाट हट गई है क्योंकि सब को मौत फिर भुल गई है अपने काम धंधे याद आ गए ने कबीर साहब के सिर के उत्ते अजे भी लाट चल रही है अस याद कर रहे हैं असं माता दर्शन कौर जी की याद में बैठे हैं याद तो गुरु दी है वैसे कितने कोई बहाना बना दिता तो वो लाट अजे भी चल रही है उन्हें क्या होए ना होए यही कबीर साहब है जिन्होंने हर वेले मौत चेता है कई बार सानू गुरुद्वारे आके इहो जी गल्लां सुन के मौत याद आ जाती है गुरु याद आ जाता है बाहर जाके साडा फिर वही हाल है बाहर क्यों जाना जे इत्थे भाई साहब हुक्मनामा लैन अरदास कर देन उस तो बाद जे सानू कहा जाए भी इत्थे लंगर छक लो तो सानू लगता भी हुण ते गुरु साहब इत्थे है ही नहीं जो असीं रौला पाने गुरुद्वारे च गुरु घर दे विच ही गुरु ग्रंथ साहब के सामने ही सानू लगता भी हुण जब तक अरदास ते हुक्मनामा हो रहा सी तां तक ते गुरु ग्रंथ साहब की गुरियाई सी ਹੁਣ तो गुरियाई खत्म हो गई गुरु ग्रंथ साहब की हम असीं जो मर्जी कर सकते हैं असीं इदां दे काम भी कर लैंदे हां संगत विच संगत तो बाद वो उन्हें पहचान लिया भी वो कबीर है जिन्हों हर वेले मौत चेता है कबीर साहब तो साडे विच यही फर्क है और ज़्यादा फर्क नहीं है कबीर नूं हर वेले रब ते मौत याद है सानू हर वेले मौत ते रब भुलिया होया जे सानू चेता होए असी ये काम ना करिए कबीर कह रहे हैं टाले टोले दिन गया पढ़ोगे बाणी में कबीर टाले टोले दिन गया टाले टोले मतलब टाल पटोल करते हैं प्रोकास्टिनेट करते हैं हर चीज़ में चल कल कर लांगे परसों कर लांगे चल कोई गल नहीं टाले टोले दिन गया टाइम बीत गया सारा दिन कहते रहे चलो निद्रे भी नहीं किया सवेर का हुणी कर लेने घड़ी को चल हम रोटी खा भी कर लाँगे टाले टोले दिन गया टाल मटोल करते रहे पर असी एक दिन का टाल मटोल नहीं कर रहे असी तो कई सालों तो टाल रहे हैं सानू क्या गया अमृत छक लो असी कहते नहीं अजे तो बच्चों के विआह करते हैं टाल दिता बैसाखी आ रही है कितने साल हो गए गुरु साहब को ये कहते हुए सानू कि अमृत छक लो कितने साल हो गए 300 के ऊपर हो गए 1999 300 साल हुए सी 323 साल 22 साल हो गए मोटा मोटा गुरु गोबिंद सिंह साहब को आवाज़ मारदे होया ते असीं 323 साल तो टाल रहे हैं
कभी टाले टोले दिन गए, टाल रहे, चलो ठीक है कोई गल नहीं, छक लांगे, अजे तो असी लाइफ को इंजॉय करना है, अजे तो असी खाण पीण के दिन ने, छोटे बच्चे को बोल माँ प्यो कहते हैं अजे तो खाण पीण के दिन ने, इन्हें की खाना तो की पीना है, ऐसा जो अमृत छक के नहीं खा पी सकता, मैं दसो तुम बच्चे को जो खुआते हो ऐसी चीज़ खुआनी है जो अमृत छक के नहीं वो खा सकता, जो गुरु मना कर रहे हैं असं कहना नहीं उन्हें खाण पीण के दिन में। फिर बड़िया कहो तो कहते हैं असं बच्चे व्याने ने, बच्चे व्याह के तो फिर अमृत छकांगे, एवं तो गुरु गोबिंद सिंह साहब अमृत कभी छकते ही ना, उन्होंने तो बच्चे व्याह ही नहीं, उन्होंने नहीं किया कि मैं अमृत छकांगा बच्चे व्याह के अपने, व्याहता मौत के नाल व्याहता। टाले टोले दिन गया, असी टाल दे, नाम जपण नूं भी टाल दे, बाणी पढ़न नूं टाल दे, सेवा करन नूं टाल दे, अमृत छकन नूं टाल दे, अमृत वेला संभालन नूं टाल दे, टाले टोले दिन गया। तो हो की रहा, फिर रिजल्ट की होया, कहने ब्याज बढ़न तो जाए, जिहड़ा कर्जा सी ना, असी ना कर्जा लिया होया गुरु कोलों, कर्जा किस तरह होता है, सानू स्वास मिले ने, सानू स्वास मिले ने, कर्जा साडे उत्ते, असी उस स्वासां नूं किवें यूज करना है, सानू ये हथ पैर मिले ने, कर्जा तीने हस्त, पढ़ो तीने हस्त, पाव करण नेत्र दसना, ये सब कुछ मिलया कर्जा साडे उत्ते कर्जा। तो इहदा अगर असी तार नहीं रहे समय के उत्ते तो ब्याज बढ़ता जा रहा है, कर्जा तुम सियाने हो सारे बिजनेसमैन है हो, जो कर्जा लईए और उन्होंने वापस ना मोड़िए तो ब्याज जो है बढ़ता जाता, इंटरस्ट पै रहा उत्ते। सतगुरु जी कहते हैं कबीर टाले टोले दिन गया, ब्याज बढ़न तो जाए, जो ब्याज है बढ़ती जा रहा है, घट नहीं हो रहा। पहले 100 रुपए कर्जा सी, 100 ते मान लो 10 रुपए ब्याज पै गया, हुण ब्याज पैगा 110 के उत्ते, कंपाउंड इंटरस्ट लगेगा, चक्रवर्ती ब्याज लगेगा, फिर 110 का जो ब्याज लग गया 120 हो गया, तो हम 120 तो लगेगा, ब्याज बढ़न तो जाए, ब्याज बढ़ती जा रहा है, ब्याज बढ़ती जा रहा है। सतगुरु ने पूछा, कहते हैं मनमुख ब्याज, मनमुख ऋण, जो मनमुख है ना बंदा उसके उत्ते ऋण बिख भारी, मनमुख कर्ज, ब्याज ऋण नहीं कर्ज, मनमुख कर्ज चढ़िया बहुत भारी, पढ़ोगे मनमुख कर्ज चढ़िया बिख भारी, सॉरी हुण सही है, मनमुख कर्ज चढ़िया बिख भारी, कर्ज किहदे उत्ते चढ़िया, मनमुख गुरुमुख उत्ते कोई कर्जा नहीं, जिहड़ा गुरु नूं सन्मुख रख के अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, जिहड़ा गुरु के आशय अनुसार उठता है, जिहड़ा गुरु के आशय अनुसार सुनता है, जिहड़ा गुरु के आशय अनुसार खाता है, जिहड़ा गुरु के आशय अनुसार कपड़े पाता है, जिहड़ा गुरु के आशय अनुसार नाम जपता है, उसके सिर ते कोई कर्जा नहीं। तो कर्जा किहदे उत्ते है, मनमुख के उत्ते, जिहड़ा अपने अकॉर्डिंग नाम जपता है, जिहड़ा अपने अकॉर्डिंग कपड़े पाता है, जिहड़ा अपने अकॉर्डिंग जिंदगी व्यतीत करता है, अपने अकॉर्डिंग उठता है, अपने अकॉर्डिंग सुनता है, अपने अकॉर्डिंग खाता है, उसदे उत्ते कर्जा। मनमुख कर्ज चढ़िया बिख भारी, पर थोड़ा कर्जा नहीं, बहुत कर्जा। एक पंक्ति तुसीं पढ़ते हो, लेखा रब मंगेसिया ओ नहीं बैठा कट वही, लेखा रब मंगेसिया बैठा कट वही, वही मतलब खाता, वही खाता, वही खाता होंदा जिहड़ा तुसीं देखदे हो जिहड़े बिजनेसमैन होंदे सी पहले उत्ते बहियां लिखदे सी, बहियां हुण ते लैपटॉप दे विच सारा आ जांदा ते पहले वही खाता होंदा सीगा, ते ओह वही खाता विच कहंदे ने जिहड़ा रब है ना वो भी वही खाता करके बैठा होया, सब दा अकाउंट वखरा वखरा लिख रहा। हुण ते रब कोल भी लैपटॉप है, लेकिन उस वक्त की गल है, अकाउंट लिखने का मतलब है, अकाउंट लिखने का मतलब है अकाउंट लिख रहे हैं, सब का जो अकाउंट है ना वो लिखा जा रहा है।
लेखा रब मंगेसिया बैठा कड़ वही। ते जदों क्यों नहीं कहते ने धर्म राय जब लेखा मांगे बाकी निकसी भारी। बाकी मतलब एक होंदा डेबिट, एक होंदा क्रेडिट, एक होंदा लेना, एक होंदा देना। जिहड़ा देना सी ना उन्होंने कहते तेरा बाकी इन्ना निकलता है, कहते नहीं अकाउंट से समझते साथ से समझते बड़े सिंपल की गल है भी तेरा बाकी कितना निकलता है, कहते ना भी हाँ ना करो पता लगे हाँ जी ठीक है। तो तुम हम अगर बिना एक्सप्रैशन के फेस लैके बैठे रहोगे तो मन को लगेगा भी तुझे समझ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। क्योंकि मेरे हिसाब नाल देखो अगर किसी की झोली में गुरबाणी का कोई मोती पैंदा ना तो वो चेहरे की रंगत बदलती। मेरे तो ये सोचना है। अगर मैं पहले भी कई बार गल कहना अगर भुखे बंदे तुम रोटी खवाओ तो वो शक्ल बदलती नहीं बदलती। प्यासे बंदे को पानी पिलाओ वो फेस के एक्सप्रैशन चेंज होते हैं। भाई पानी पीता भाई वाह 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 मजा आ गया। इतने मन लगता भी ये सत्संगी बैठे ने उन्होंने अगर गुरबाणी का कोई प्रसाद मिले कोई गुरु की झोली विचों गुरु के हाथों झोली में मोती गिरिया तो चेहरे का एक्सप्रैशन तो चेंज होना चाहिए। पता तो लगे ना भी हाँ मैं कुछ मेरी झोली कुछ पिया वो आनंद ते आना चाहिए। जो हम एक गल कर रहे थे महा आनंद गुर शब्द विचार वो जी मैं बेनती कर रहा आपके चरणों में वो ये है कि जो अकाउंट होने लगा वो अकाउंट ये सी कि जो बाकी सी ना वो बहुत भारी निकसी बहुत पैदा होया बहुत हैवी। तुम ये शब्द बहुत पढ़ते हो रोज ही अभी पढ़ते हैं जो कहने अब की बार बख्श बंदे को और ना पौजन फेरा ये और शब्द है। शुरू कितों होता है देही गावा जियो धर्म है तो कसे पंच किरसाना नैनो नैनो की अखा नकटू नक श्रवणु कान रसपत इंद्री कहा ना माना नैनो नगटू श्रवणु रसपत ये सब ने क्या नहीं मानिया। जो क्या जाना तुम करो की क्या क्या इन्होंने क्या गया कि श्रवणों मेरे हो साचे सुने नो पढ़ाए क्या नहीं मनिया। क्या सतगुरु ने फिर क्या साचे सुनने नो पढ़ाए शरीर लाए सुनो सत बाणी नहीं मनिया। अखानो क्या के नेत्रों मेरे हो हर तुम्हें जो तरी हर बिनवर न देखो कोई हर बिनवर न देखो कोई की करा जी नदरी हर निहाल है देखो जी हर के ये वे संसार तुम देखते है हर का रूप है नहीं मनिया। क्या नहीं मनिया रसना नु क्या ये रसना सुमंदरस राज रही तो किसी और चक्कर पई नहीं। अगर तू उस चक्कर से पई रहेगी तेरी प्यास ना जाए तेरी प्यास ना जाए और कितने जो मर्जी खाती रहे पीती रहे तेरी प्यास नहीं जानी। कब तक नहीं जाएगी जिचर हर रस पर लेना पाए। जब तक हरी का रस इस रसना को जपेंगी नहीं जब तक तुम इस रसना को परमात्मा के गीत गान का रस नहीं आएगा तक तृप्त नहीं होएगी। पर गल नहीं मनी नैनो नगटू श्रवणु रसपत इंद्री कहा ना मानना मनी नहीं गल। तो कहते ने धर्म इतने आता अगे बाबा अबना बसोए कहो कड़ी कड़ी का लेखा मांगे कायद चेतू नाओ। जो हम लेखा होने लगा धर्म राय जब लेखा मांगे बाकी निकसी भारी पंच के सालवा भाग गए। ये पंच सी ना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये भज गए ये उतों फरार हो गए। ते लै बन जो जियो दरबारी इनू बन लिया इनू फड़ लिया। दोषी ये करार होया कि भी तेरी गलती सी तू उन्होंने समझाया नहीं तू उन्होंने तुम काम नहीं लिया तू उन्होंने पिछे लग तुरे तो जीवात्मा को सजा मिलती है। मेरी सजा है वो कितों मिलती है जीवात्मा को मिलती है क्योंकि इस करके फिर जुग जुग मेर शरीर का वासना बता आवे जाई। फिर उस वासना करके जन्म ते मरण में पैदा दोबारा फिर जन्म होता है फिर मरण होता है फिर जन्म होता है फिर मरण होता है फिर जन्म होता है फिर मरण होता है।
सानू की हैगा, सानू की हैगा, देखी जाएगी जो होएगा। ए जग मिठा अगा के डिठा, गुरबाणी नहीं है वैसे बोल रहे, कितों सुनिया हुआ है। ए जग मिठा, असं एक सोच रहे भी ये जग देखा इतने स्वाद लो, मेरे सतगुर कहते इतने मिठा करके खाया कौड़ा उपजिया साध। जे जड़ियाँ भी चीज़ा मिठिया करके खाओगे ना, मिठिया का मतलब स्वीट नहीं है, मिठिया का मतलब प्यारियां। जड़ी भी चीज़ा प्यारियां लगदियां ना, तो उन्होंने खाने भोगते हैं, रस मानते हैं, अगे जाके वो किसी ना किसी प्रॉब्लम का, बीमारी का कारण बनती है ना। तुम मिठे का एग्जाम्पल ले लो, चलो सीधा जिहा एग्जाम्पल ले लो, मिठे का ले लो। जिहदा बहुता मिठा खाता डॉक्टर की कहता है शुगर हो जाएगी। फिर मिठा थोड़े वास्ते की होया, चंगा होया कि माड़ा होया? माड़ा होया, जहर होया। तो वो जहर नहीं खाना। गुरु कहते हैं पहले ही वो चीज़ कर, अगों दे जे चेतिए तक कायत मिले सजाए। कबीर टाले टोले दिन गया, ब्याज बढ़न तो जाए। एक बड़ी प्यारी पंक्ति आती है, तुम पढ़ते हो, मेरे हीरे रतन नाम हर बसिया। एक बजे का टाइम है, मेरा स्वागत नहीं करता मैं। मेरे हीरे रतन नाम हर बसिया, कोई हाथ धरियो मेरे माथा। हुण रेड़े उतरन लगा जी, जिहड़ा कल चढ़िया सी वो उतरन लगा। जन्म जन्म के किल विघ्त उतरे अगे, गुर नाम दियो रिन लाथा। जिहड़ा कर्जा सी ना वो उतर गया। किने उतारिया? कर्ज उतारिया सतगुरु कर आहर आप। कर्ज उतारिया सतगुरु कर आहर आप। सतगुरु ने आप आहर करके, आप उदम करके कर्जा उतार दिता। कदों? जदों ऐसा कर्जा तां होंदा जदों बाहर से किसी को लिया जाता है। अगर गुरु को मैं अपना नहीं समझना, बड़ी समझने वाली गल है। अगर तुम समझोगे गुरु को मैं अपना नहीं समझता तो मैं गुरु के आशय अनुसार चलता नहीं, तो कर्जा चढ़िया क्योंकि गुरु ने मैंने सब कुछ दिता है। जे गुरु को मैं अपना समझ लवा, जे गुरु मेरा पिता हो गया, जे गुरु गोबिंद सिंह साहब मेरा पिता हो गया, तो की फिर भी कर्जा है? प्यो को जो चीज़ दी जाती है उससे कर्जा होता नहीं, वो तो मेरी अपनी मलकियत है, वो तो मेरी अपनी प्रॉपर्टी है कि नहीं। जो प्यो को है वो सारा मेरी तो है। तो जे पिता को चीज़ हैगी सी उन्हें मन दे दी तो कोई गल नहीं, अपने पुत को दी, लेकिन मनु के वास्ते की बनना पेगा? हाँ जी, पुत बनना पेगा, आज्ञाकार पुत बनना पेगा। पहले मैं खुद बनना पेगा। और खुद किमें बनने? बैसाखी आ गई, खंडे बाटे का अमृत छको, गुरु गोबिंद सिंह साहब के खुद बन जाओ। कितनी सौखी की गल है। वो कहते जी बड़ी औखी रहत है। और रहत है कि मैं कई को पुछना बेनती करता भी तुम अमृत छकन वास्ते मना करते हो। वो कहते जी रहत औखी है। मैं कि रहत औखी है दसो ना, रहत का नाम दसो भी ये वाली रहत औखी है। तो उन्होंने कुछ सूझे नहीं। क्यों? क्योंकि किसी को सुनिया हुआ है कि रहत औखी है, फिर किसी ने सोचता किसी बड़ी रहत औखी है, किसी ने और कहता रहत औखी है, असं भी कहना शुरू करता रहत औखी है। पता है नहीं रहत है कि। अगर इतना भी नहीं करेंगे तो फिर गुरु को फिर आगे फिर मंगण का सानू अधिकार नहीं है ना, फिर कर्जा जड़ा रहने दो। कबीर की सी पंक्ति दसो, कल टोले टाल मटोल करते दिन गया, ब्याज बढ़न तो जाए। इंटरेस्ट बढ़ती जा रहे हैं, ना हर भजे हो ना खत फटे हो। खत मतलब खाता, जो खाता बही सीगा, जो गुरु का अकाउंट चलता सीगा, जो खाता क्लीयर होता तो की करते हैं कि देखो जी पर्ची फाड़। बिजनेसमैन को पता है कोई अकाउंट चलता है, जो कमेटियां बन रहे आजकल उन्होंने पता भी ये देखो जी थोड़ा अकाउंट सारा क्लीयर हो गया, यह फाड़ दी। एवं जो असी गुरु का कर्जा उतार दिता, गुरु की कृपा नाल ही अमृत छकिया, गुरु वाले बन गए, गुरु साडा बन गया। जे मैं गुरु वाला बन गया तो गुरु कितने मेरा बन गया। जे तू मेरा होए रहे, जे मैं वह बन गया तो तुसी जो गुरु ਨੂੰ बोलो, तुसी उन्हें जोगिया ने इन्ना ही गया सी, मैं तेरे जोगा इन्ना ही गया सी, ते मुंह तो गया सी नहीं अंदरों गया सी।
ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋਗੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਜੋਗੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸਿਓ, ਦੁਨੀ ਨਾ ਚਾਲੀ ਸਾਥ, ਪਾਏ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਕਾਫਲ ਆਪਣੇ ਹਾथ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਨਮਿਓ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਾਵੇ ਆਦ, ऐसा कोई ना जन्मियो, ऐसा कोई नहीं जन्मिया जो अपने घर तो आग ला दे। कोई लाता अपने घर तो आग? कबीर कहता मैं लाई अपने घर तो, जो अपने घर को आग ला देगा फिर गुरु कहेगा तू मेरे घर में जाके रह, क्योंकि तू अपने घर को आग लाई मेरे करके। और आग लाने का मतलब है ना समझना कि अपने घर को कितने जाके आग लानी, इसकी गल हो गई, इस शरीर की गल हो गई। इनू आग इनू भी एवं तीली लैके वो आग नहीं लानी कि देखो जी मैं आत्मदाह करने चलिया हूँ बाहर जाके, गुरु साहब ने कहता कि अपने घर आग लानी। अपने घर आग लाने का मतलब है अपनी वासनावां नूं आग लानी। अपने घर आग लाने का मतलब है अपने मोह नूं, अपने देह अध्यास नूं, अपने शरीर की पकड़ नूं आग लानी। अपने शरीर में जो विकार ने, वासनावां ने। फिर अगे क्या, ऐसा कोई ना जन्मियो अपने घर लावे आग, पांचों लड़का जार के। जेडे 5 लड़के ना जो इस पल रहे हैं, केड़े केड़े दसो? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पांचों लड़का जार के रहे राम लिव लाग। हर वेले परमेश्वर के नाम नाल अपनी सुख जोड़ के रखे, परमेश्वर की बाणी नाल, गुरु साहब की बाणी नाल अपनी सुख जोड़ के रखे। ते जेडे पंजों लड़के ने और जड़ा ये कर रहे, जितने विकार ने, वासनावां ने, उन्होंने अग ला दे, खत्म कर दे, सुआह कर दे। ते ना हर भजियो ना खत फटियो, ना ते भजिया राम नाम जपिया, परमेश्वर का नाम जपिया, संगत नहीं की, ना हर भजियो, जे नहीं भजिया ते तक खत फटियो, वो जड़ा खाता सी वो फटिया नहीं, ते काल पहुंचियो आए, वो समा पूरा हो गया। असी किसी की याद मना रहे हैं, उन्होंने बड़े चंगे काम किए दुनिया से, उन्होंने नाम जपिया, कि असी कर रहे हैं, उन्होंने तो अपनी यात्रा पूरी कर ली, उन्होंने समा पूरा हो गया, वो गल खत्म हो गई, उन्होंने वास्ते असी कुछ नहीं कर सकते। माफ करना मेरी गल तो। कई लोग कहते हैं इतने भी जोड़ा ये पाठ किया है, सहज पाठ कि मातम उन्होंने मिले, किस तरह मिल जाएगा मातम? दसो, प्रैक्टिकली सोचो। ਜਿਹੜਾ एक बंदा इतने थोड़े तुसी अज इतने आए हो, थोड़ा मन लो जो भरा है वो घर बैठा है, तो तुसी अरदास करो जी घर बैठे भरा नो इस बार का मातम मिल जाएगा। दसो भाई जो कोई बंदा इतने गुरुद्वारे नहीं बैठा, मैं कहा जी जो 1 घंटा इतने असी नाम जपे है वह मातम घर बैठे मेरे भरा को मिल जाएगा। जब गीता कॉलोनी में ही बैठे मेरे घर भरा को बैठे मातम नहीं मिलना, तो जो इतने है ही नहीं संसार में, उन्होंने किस तरह मातम मिल जाएगा? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਲੇ ਹੀ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚੀਏ, ਬੜੀ ਸਟਰਕਚਰਲ ਮਿਸਟੇਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਚਲੋ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਨਾਮ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਕੀ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਜਨ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਦ ਕੋਈ जब तक कोई जाने ने कोई भीड़ है ही नहीं उत्ते। जय महाराज पंडित गए पाछे परी वहीर, एक अवकट घाटी राम की जे चढ़ रहे हो कबीर। कबीर कहना जिथे मैं जाना जिस रस्ते से उत्थे तो कोई दिखता नहीं, मैं कोई आने को तैयार ही नहीं। जिथे पंडित रस्ता है, पंडित का कहना मतलब एक कर्म कांड रस्ता है, वो वर्त रख रहे हैं, संसार रख रहे हैं, वर्त तीर्थों से जा रहे हैं, संसार तीर्थों से जा रहे हैं। कोई वो कर रहे हैं शराध कर रहे हैं, सारे संसार शराध कर रहे हैं। शराध करन नाल, तीरथ करन नाल, दान देन नाल, लंगर वरतान नाल भी तुहानू रब नहीं मिलना। जे तुसीं कोई लंगर वरतान नाल नहीं मिलना। लंगर गुरु साहब का हुक्म है, तुसीं सेवा करो, चंगी गल है, करनी चाहिए है, अपना दसवां करना चाहिए, लेकिन मात्र दसवां कट्टण नाल रब नहीं मिलता।
मतलब एक पंक्ति दिखाओ गुरबाणी में लिखी हुई कि भाई तुम दसवां काटो तो रब मिल जाएगा, दिखाओ। ये लिखा है खोजत खोजत तत् विचारा बिन हर भजन नहीं छुटकारा। ये लिखा है, ये लिखा भी दसवां देते बिना छुटकारा नहीं है। दसवां दिखाओ, दसवां देना चाहिए, बहुत जरूरी है। सारे थोड़े के गोलक विच पैसे पाने वाले सारे प्रबंध थोड़े चलते रहे, लेकिन दसवां देना केवल अन्न वस्त्र ओम बहु अर्पे ना मिलिए हर द्वारा पाठ लिखा हुआ है। पढ़ोगे, अन्न वस्त्र ओम बहु अर्पे, तुसी अन्न दे दान कर दो, तुसी भूमि दान कर दो, तुसी वस्त्र दान कर दो, रुमाले लियाओ तुसा वास्ते, नह मिलिए हर द्वारा, परमात्मा का द्वार, परमात्मा की खुशी, परमात्मा का घर इस नाल नहीं मिलना। जो काम करने को क्या है वो काम करिए। मैं ना एक हमेशा जिक्र करना इस गल का, जब असं काम करते हैं कबूतरों को दाना पाने। मैं कल कितने गया, कल की गल तो दस रहा, मैंने गुरु साहब ने वो गल दिखाई। सवेरे सवेरे उठ के ना असी सवेरे सवेरे उठ के जाने, सवेरे उठ के नितनेम करना हुक्म है, कबूतरों को दाना पाने का हुक्म है। दसो सवेरे की हुक्म, नितनेम का हुक्म है। गुरबाणी की लिखा है, गुरु सतगुर का जो सिख खाए सो पलके उठ नाम ध्यावे। लिखा ना कि की लिखा है कि सवेरे सवेरे उठ के ना दोगे दाना चुको तो पान चलो कबूतरों, ये लिखे। तुसी किसी भी उन्होंने पूछ लो, साइंटिस्ट को पूछ लो, थोड़े दाने पाने नाल कबूतर मरते हैं, परेशान होते हैं। जो कुदरत ने उन्होंने नैचुरल खुराक बढ़ाई है उन्होंने खान दो, तुसी दाते ना बढ़ो, दाता उन्होंने रहने दो। ओ यार कोट ब्राह्मण को ठाकुर स्वामी के 50-100 कबूतरों को वोटे नहीं खवाएगा। सानू मुगालता होगा भी असं दाना पाने कबूतर जीते। कोट ब्राह्मण को ठाकुर स्वामी सर्व जिया का दाता रे, प्रतिपाल है, नित सार संभाल है, एक गुण नहीं मूर्ख जाता है। मैं वह एक गुण नहीं समझ पाया होता, इन्नी गल नहीं मैं समझ पाया। रोटी जो मनु दे रहा तो कबूतरों को भी खवाई देगा, मेरा काम थोड़ी है। काम मन से जो काम किया गया है, मन से किया गया भी अमृत छकना है, गुरु वाले पढ़ना है, नाम जपना है परमेश्वर का, और गुरु के आशय अनुसार जीवन व्यतीत करना है। सेवा करनी है, गुरुद्वारे जाके संगत की सेवा करनी है, प्यार लेना सबका, प्यार लेना सबका। किसी का दिल नहीं तो खाना, थोड़ा नहीं बोलना किसी ने। उधरों सारे वो काम करते हैं जो गुरु मना करता है। सौखे काम ने ना 500 रुपये का दाना लैके रख दो, साथ चल अंदर तसल्ली होती है। मान लो भी मैं बड़ी सेवा कर रहा, बड़ा मैं भगत है। जोड़ा काम गुरु ने किया है, अगर तुसी नाम जपना है, तुसी गुरु के नाम जुड़ना है तो गुरु के आशय अनुसार जुड़ना पड़ेगा। जो गुरु कहना है उस तरह काम करते हैं। ना हर भजियो, ना खत फटियो, काल पहुँचियो, वो समा आ गया। ना तो परमेश्वर की बंदगी की, ना खाते फटे कोई। वो ब्याज जोड़ा बढ़ता ही रहा, ब्याज बढ़ता ही रहा, ब्याज बढ़ता ही रहा, कर्जा होर चढ़ गया। उस कर्जे करके फिर दोबारा जन्म मरण के गेट के आना, वो फिर कर्जा होर बढ़ता गया। जब तक गुरु नाल जुड़ांगे नहीं, गुरु की बाणी नाल जुड़ांगे नहीं, गुरु के आशय अनुसार जीवन व्यतीत करांगे नहीं, तब तक ये कर्जा उतरना नहीं है प्यार। लेकिन सतगुरु कृपा कर देगा। कहने ने ये पंक्ति पढ़ के मैं समाप्ति करा। हम असीं पढ़ रहे थे, मनमुख कर्ज चढ़िया बिख भारी, उतरे शब्द विचार, उतरे शब्द विचार। कर्जा किवें उतरदा है? शब्द की विचार कीतियां जिहड़ा ना वो कर्जा उतर जाता। शब्द के आशय अनुसार जीवन व्यतीत कीतियां कर्जा उतर जाता। सतगुर बख्शिश करे। जिन्नियां भुलां चुकां गलतियां अणगहलियां ने वो मेरियां ने। तुसीं शब्द नूं गुरु दा जान के, उपदेश सतगुर दा जान के अपनी झोली विच पाउणा, भुलां मेरियां झोली विच पा लेना। जो गलतियां हुई ने मनो भी सतगुर तौफीक बख्शे, असीस बख्शे। मैं भी जो गल्लां इत्थे कईयां ने उन्होंने पूरा उतर सकां, तुसीं भी सारे पूरे उतर सको। आपां सारे रल मिल के जदों भी बैठा करिए, कित्थे भी बैठिए, मैं हमेशा ही गल कहना हुंदा, तुसीं अपनी रिश्तेदारी में जाओ, किते होर जाओ, 2-4 मिनटां वास्ते कोई गुरु की गल करो, कोई वाहिगुरू वाहिगुरू जप लो, कोई मूल मंत्र का पाठ कर लो, बैठ के जपजी साहब पढ़ लिया करो। सारे किनियां असीं रात रात पर बैठ के फिजूल दियां गल्लां करने। अगर असीं 15-20 मिनट 10 मिनट 5 मिनट
इतने ते कबीर एक घड़ी आती हूँ त्याद भगतन से की गोश्त जो की ने सुला। हो सकता है रिश्तेदार थोड़े कहण बड़ा दिखावा कर रही है, बड़ा अपने आप को बनती है, थोड़े तो हसन भी सही, लेकिन गुरु नानक साहब थोड़े ते खुश हो, तो गुरु नानक साहब की खुशी मिलेगी। तुम कह के वेखो एक बारी, तो जो आप बैठिए सारिया गल्लां आप करिए कोई गल नहीं, लेकिन 5 मिनट वास्ते 10 मिनट वास्ते असीं मूल मंत्र का पाठ जाप करिए, वाहिगुरू वाहिगुरू जप लीए, शायद इस चीज़ का भला हो जाए। असीस बख्शो जी, फतेह साझी करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।